नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आया है मई 2025 का महीना। दोस्तों, मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहकर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। मंगल का गोचर छठे भाव में होने के कारण आपको एवरेज से बेहतर या यूं कहे कि काफी हद तक बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपको मिले जुड़े परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में औसत वही दूसरे पक्ष में काफी अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देना चाहेगा। शनि का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। वहीं राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अर्थात शनि राहु केतु के अलावा ज्यादातर ग्रह आपका पक्ष करना चाह रहे हैं। इसलिए आप लगभग हर मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल इस महीने छठे भाव में रहेगा, लेकिन नीच अवस्था में रहेगा। मंगल ग्रह का छठे भाव में होना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम का संकेतक है। इस कारण से कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन 7 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदा देने में पीछे रह सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना समानता पर अनुकूल रहेगा। भले ही थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े, लेकिन उस मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि मई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में छोटे मोटे व्यवधान या छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं अगर आपकी आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके लाभ के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर सकता है। विशेष अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देखेंगे भी। फलस्वरूप आप जितनी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। कुछ एक मामलों में परिणाम उम्मीद से ज्यादा अच्छे भी रह सकते हैं, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना काफी हद तक अनुकूल है, जिसमें से महीने का दूसरा हिस्सा और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके मामले में एक विशेष बात यह है कि बृहस्पति ही आपके लाभ भाव का स्वामी होता है, बृहस्पति ही आपके धन भाव का स्वामी भी है, और बृहस्पति धन का कारक ग्रह तो होता ही है। इसलिए महीने के पहले हिस्से में आप सभी आर्थिक मामलों में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति के गोचर के कारण परिणाम काफी अनुकूल और शानदार रह सकते हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज से बेहतर या काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। इस महीने शनि ग्रह रहेगा तो अपने ही नक्षत्र में, लेकिन दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया। यह एक कमजोर बिंदु है। शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे और महीने के पहले हिस्से में राहु केतु के प्रभाव में भी रहेंगे। फलस्वरूप आपका खानपान असंतुलित या बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का उच्च का होना किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या को आने से रोकेगा।
वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप इस अवधि में भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने पाएगी। कहने का तात्पर्य यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना मिला जुलाया एवरेज परिणाम दे सकता है। अगर आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की पंचम भाव में उपस्थिति भी लव लाइफ में काफी अनुकूलता देने का संकेत कर रही है। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा काफी अच्छा कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो आपके सप्तम भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखेगा। आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना औसत रह सकता है, जिसमें से पहला हिस्सा ज्यादा अनुकूल परिणाम दे सकता है। एक तरफ जहां दूसरे भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में औसत तो वहीं दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के बीच कुछ मामलों में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम सभी ग्रहों के प्रभाव को मिलाकर देखें तो छोटी मोटी परेशानियां आने के योग तो हैं, लेकिन समझदारी दिखाकर आप जल्दी ही उन परेशानियों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में भाई बंधु आपके लिए पूरा सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में है, यह काफी अनुकूल बात है। वहीं महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो औसत लेवल के परिणाम दे सकेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं कही जाएगी, फिर भी कुल मिलाकर देखें तो घर गृहस्थी के मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सामान्य तौर पर आप पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन दोनों का आनंद लेते हुए देखे जा सकेंगे। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। नियमित रूप से मंदिर जाएं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें। गले में चांदी धारण करें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।